नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 7 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन रेलवे इंस्टॉल्ड रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी ने आंसर दिया था इसरो, और इसरो ही सही आंसर है। इसरो ने ही रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप किया और रेलवे को दे दिया। अब रेलवे इसमें सही टाइम देखने के लिए कि ट्रेन हमारी कहाँ चल रही है, किस पोजीशन पर है, वो सारी चीज़ जानकारी नॉलेज निकालने के लिए इसको अपने रेलवे सिस्टम में इंक्लूड कर दिया है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2022 मैजेस्टिक हिंदू टेम्पल ओपन्स इन विच सिटी। तो अक्टूबर 2022 में मैजेस्टिक हिंदू मंदिर किस शहर में खुला है? आंसर यहाँ पर होगा अक्टूबर 2022 में इसे खोला गया और ये दुबई में खोला गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें तो हिंदू टेम्पल जो कि दुबई में एक गांव है जिसका नाम है जेबेल अली। क्या नाम है? जेबेल अली गांव, वहाँ पर इसे खोला गया है। याद रखिएगा, जो दुबई है वहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं मंदिर वगैरह को लेकर, इसीलिए यूएई की सरकार ने दुबई के अली विलेज में इसे, जेबेल अली विलेज में इसे खोला है। तो रिसेंटली में जो भी हमारे करंट अफेयर बने हैं इंटरनेशनली लेवल के, उसे रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है ऑप्टिमस रोबोट है। ऑप्टिमस रोबोट को टेस्ला के द्वारा लॉन्च किया गया और ये प्रोटोटाइप मतलब रोबोट का एक प्रोटोटाइप है। व्लादिमीर पुतिन ने 4 यूक्रेन के रीजन को रशिया में अपने अंदर मिला लिया है, मतलब एनेक्सेस कर लिया है। और कजाकिस्तान जिसने अपनी कैपिटल नूर सुल्तान 2019 में की थी, अब दोबारा से उन्होंने अपनी कैपिटल को अस्ताना कर दिया है। सऊदी अरेबिया जिसके प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बने हैं अगले प्राइम मिनिस्टर। जियोर्जिया मेलोनी, कौन? जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है, ध्यान रखिएगा, वो भी फीमेल। चाइना और यूएई ने जॉइंट एक साइन अप MOU साइन किया है जिसमें मून रोवर मिशन में चाइना यूएई की मदद करेगा। जुआओ लोरेंको अंगोला के प्रेसिडेंट नए बने हैं, मतलब दोबारा से रीइलेक्ट हुए हैं। नॉर्वे के सेंट्रल बैंक ने एथेरम के साथ नेशनल डिजिटल करेंसी को डेवलप करने के लिए साइन अप किया है। कुमिंगजिंग 50, क्या? कुमिंगजिंग 50 चाइना का पहला फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डन और के बेरी सार्प्लेस हैव जॉइंटली वॉन नोबेल प्राइज 2022 इन विच कैटेगरी। तो ये जो 3 पर्सन हैं, नाम इनका है कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टिन मेल्डन और के बेरी सार्प्लेस। इन तीनों को केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों को यहाँ पर अवार्ड मिला है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको बता दूं, एक स्पेशल चीज़ है, केमिस्ट्री की क्षेत्र में तो इनको अवार्ड मिल गया, ठीक है, लेकिन ये जो महिला हैं जिनका नाम है कैरोलिन बर्टोजी, ये बिलोंग करती हैं USA से, याद रखिएगा। और साथ साथ याद रखना है कि जो इनमें से इनको ये अवार्ड क्यों मिला है? इनको अवार्ड मिला है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए। किसके लिए? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात करें के बेरी सार्प्लेस की,
तो ये वो पर्सन है जिनको दोबारा नोबेल प्राइज़ मिला है। क्यों दोबारा मिला है? क्योंकि 2001 में इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका था और इनके द्वारा ही जो क्लिक केमिस्ट्री है उसको डिस्कवर किया गया, मतलब उस वर्ड को डिस्कवर किया गया। याद रखिएगा, ये 2001 के बाद अब दोबारा से 2022 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री की क्षेत्र में। अब ये पांचवें ऐसे पर्सन बन गए हैं जिनको नोबेल प्राइज़ 2 बार मिल चुका है। याद रखिएगा, यहाँ पर अगर इनकी कंट्रीज़ की बात करें तो बर्टोजी जो महिला मैंने आपको दिखाई वो अमेरिका से बिलोंग करती हैं, और जो मॉर्टन मेंडल है ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, और के बेरी शार्पलेस ये बिलोंग करते हैं अमेरिका से। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं ना, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फिजिक्स में नोबेल मिला है एलन एस्पेक्ट्स को, जॉन एफ क्लाउजर को, एंटोन जिलेंजर को नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला। किसके लिए? क्वांटम फिजिक्स के लिए। स्वंते पावो जिनको मेडिसिन के फील्ड में स्वीडन के हैं ये, इनको नोबेल प्राइज मिला। डॉक्टर माधव हड्डा जिनको बिहारी पुरस्कार मिला 32 नंबर का। इंडिया की वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं सृष्टि बख्शी जिनको चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुएला ब्रेवरमैन ये होम मिनिस्टर कह लीजिए, होम सेक्रेटरी कह लीजिए, यूके में है और इनको पहला क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आशा पारेख 52 नंबर की दादा साहब फाल्के अवार्ड प्राप्त करने वाली महिला बनी। डैनियल स्पेलमैन जिनको मैथमेटिक के फील्ड में ब्रेक थ्रू प्राइज 2023 मिला है। चेल्लो सो गुजरात की एक फिल्म है, रीजनल फिल्म है, जिसको इंडिया ने ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री के रूप में 2023 के लिए भेजा है। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और ई बुक के माध्यम से लगातार बार बार रिवाइज करके उसको स्ट्रॉन्ग करने की सोच रहे हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें 7 महीने का करंट अफेयर आपके लिए कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? विश्व में कौन सा देश चीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है? तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, चीनी में उत्पादन में सबसे ऊपर है इंडिया, लेकिन यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट करने की बात आएगी तो एक्सपोर्ट करने में भारत अभी दूसरे नंबर पर है। पहले पर कौन है? तो ब्राज़ील पहले पर है, याद रखिएगा। आगे बात करें तो ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भारत बन गया है। इस रिपोर्ट को कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ने दिया है और साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि हम सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं शुगर में दुनिया में। याद करें, एक्सपोर्टर का मतलब क्या होता है? जो बाहर सामान भेजते हैं बाहर देश में। अगला क्वेश्चन, एवरी ईयर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ इज ऑब्जर्व्ड इन द मंथ ऑफ। तो हर साल हम ब्रेस्ट कैंसर डे ऑब्जर्व करते हैं। ये किस महीने ऑब्जर्व किया जाता है? तो हम किस महीने का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं? तो आप कहोगे कि हम अक्टूबर का पढ़ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा अक्टूबर। अक्टूबर के 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे मंथ हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ को ऑब्जर्व करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, रिसेंटली में जो भी हमने इम्पॉर्टेंट डेज पढ़े उनको रिवाइज कर लें। जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन हमने 1 अक्टूबर को पढ़ा, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे हमने 1 अक्टूबर को पढ़ा, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हमने 2 अक्टूबर को पढ़ा, और 118 नंबर के लाल बहादुर शास्त्री जी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो हम 2 अक्टूबर को पढ़ते हैं। वर्ल्ड हैबिटेट डे हमने 3 अक्टूबर को पढ़ा। और
अगर हम वाइल्ड लाइफ वीक की बात करें तो 2 से 8 अक्टूबर को हमने वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड एनिमल डे हमने 4 अक्टूबर को, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ हमने 1 से लेकर 31 अक्टूबर पढ़ा है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, हुज एज्यूम्ड चार्ज एज चेयरमैन ऑफ गेल। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कौन अगले चेयरमैन बनेंगे? तो आंसर यहां पर होगा, ये बनेंगे कौन? संदीप कुमार गुप्ता। कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही था, संदीप कुमार गुप्ता जी अब चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे गेल इंडिया के। ये जो अपॉइंटमेंट है ये पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा किया गया है। गेल की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, इसको फाउंड किया गया था 1984 में। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पंकज त्रिपाठी हैं जिनको नेशनल आइकॉन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। SL थाउसेन को CRPF में डीजी और अनिल दयाल सिंह को ITBP में डीजी नया बनाया गया। हीरो मोटोकॉर्प ने रामचरण को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आर वेंकटा रमनी को नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया। अनिल चौहान को CDS नया बनाया गया। राजीव बहल को ICMR का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। M श्रीनिवासन को दिल्ली एम्स के डायरेक्टर बनाए गए। दिलीप तिर्के को प्रेसिडेंट बनाया गया हॉकी इंडिया का। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विशाल किसान सम्मेलन वर्कशॉप बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सहकार भारती वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सहकार भारती के द्वारा एक विशाल किसान सम्मेलन ऑर्गेनाइज कराया गया किस स्टेट में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये है कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। हरियाणा के सोनीपत में याद रखिएगा विशाल किसान सम्मेलन ऑर्गेनाइज कराया गया जिसमें नेचुरल फार्मिंग के जो बेनिफिट्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए कोशिश की गई और साथ साथ इसके ऊपर ट्रेनिंग वगैरह भी 200 किसानों को दिखाई गई कि किस तरीके से दी जा सकती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा हरियाणा में जो विशाल किसान सम्मेलन ऑर्गेनाइज हुआ तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हरियाणा को स्टेट के रूप में 1966 में बनाया गया। कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है। डिस्ट्रिक्ट इसके 22 हैं। गवर्नर भंडारू दत्तात्रेय हैं। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 90 सीट, राज्यसभा में 5 सीट, लोकसभा में 10 सीट यहाँ पर आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तान नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। झूमर, फाग, डफ, धमाल, लूर, गूगा, खोर और गागोर यहाँ पर डांस किए जाते हैं। बात करें स्टेट एनिमल की तो ब्लैक बग है। आगे बात करें हरियाणा एक लैंड लॉक्ड स्टेट है भारत का, इंटरनेशनल बाउंड्रीज की नहीं लगती। इंटरनल बाउंड्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। यूनियन टेरिटरी में भी आप ध्यान रखिएगा दिल्ली के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, डैश वॉन द वैली ऑफ द वर्ल्ड बुक अवार्ड इन द इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरी? तो किसको अंग्रेजी में नॉन फिक्शन श्रेणी में वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड दिया गया? तो आंसर यहां पर होगा ये टैगोर एंड गांधी वॉकिंग टुगेदर को दिया गया। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो टैगोर एंड गांधी वॉकिंग टुगेदर, इसको इंग्लिश नॉन फिक्शन में यह अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा।
आगे बात करें, और हाँ आपको बता दूं ये जो बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड में इनको मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज द रेसिपेंट ऑफ 2022 नानसेन अवार्ड गिवन बाय यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो यूएन हाई कमिश्नर्स फॉर रिफ्यूजीज ने नानसेन अवार्ड 2022 का किसे दिया? आंसर यहां पर होगा ये एंजेला मर्केल नहीं, यहां पर आंसर हो जाएगा एंजेला मर्केल फॉर्मर जर्मनी की ये चांसलर रही हैं और इन्होंने जो रिफ्यूजीज के लिए किया था अपने समय पर, उसके लिए इनको यह अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, एक और अवार्ड इनको इसी रिफ्यूजीज के काम के लिए मिल चुका है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन विच सिटी। तो किस सिटी में जो हर स्टार्ट नाम का एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए लॉन्च किया द्रौपदी मुर्मू ने? तो आंसर यहाँ पर होगा ये लॉन्च हुआ है कहाँ पर? तो आंसर है अहमदाबाद में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अहमदाबाद में द्रौपदी मुर्मू जी ने हर स्टार्ट नाम का एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें आज के क्विज की, तो हु हैज़ बीन नेम द नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो किसको नेशनल आइकॉन बनाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।